अब थोड़ा सा डिफेंस पे अभी कुछ एक शेयरों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। आप भी लाइव में देख रहे होंगे, जो सवालों की झड़ी लगी हुई है उसमें बार बार आ रहे हैं। मझगांव डॉक, और कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातचीत की। आप चाहेंगे तो प्रदीप जी के साथ कल का शो हमारा देखिएगा एक बार, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिलेगा। लेकिन अभी जो सवाल आपके हैं कुछ एक पे बातचीत कर लेते हैं। मझगांव डॉक पे क्या करना चाहिए सर, अभी करंट प्राइस को लेकर के जिस तरीके की गिरावट तो नहीं, अब तो मतलब जिस तरह की रिकवरी आज डिफेंस में देखने को मिल रही है इस गिरते बाजार में, क्या सलाह रहेगी आपकी मझगांव पे? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम इस काउंटर पे नहीं है। और मेरा तो एक मानना था कि बाय ऑन डिप करके चलना है, और एक बार तो बाय ऑन डिप हो चुका है। एक बार वेट कीजिए, जिनके पास है बने रहिए, कुछ टेंशन यहाँ पे नहीं है। ऑल टाइम हाई इसमें हमेशा से बुलिश ही हूँ, बस उसी दिन निवेश करना है जिस दिन थोड़ा डाउन रहेगा। बने रहिए, नो इशू। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, मुझे लगता है एक बार अगर 3150 का लेवल आता है और 3050 का लेवल आता है, उस टाइम पे आपको एक बार बाय करना चाहिए इस जोन पे। अभी नहीं, जिन्होंने बाय करना, मान लीजिए अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 50% इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी 50% एक बार फिर से एक डीप में आपको करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कल कल आप उसको जाना था तो ये आपसे नहीं पूछ पाया कि आपके 1 2 3 4 जो कि रचित जी से हमने पूछा था, वो अगर डिफेंस में फेवरेट हों तो वो कौन से होंगे? क्योंकि ये जो रिकवरी और अब जो दुनिया में हालात बन रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है अगले साल 2 साल तक दुनिया में शांति रहने वाली नहीं है। या ईरान इसराइल का चल रहा है, उधर बाकी जगहों पे जो तनाव बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ साथ इधर हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के साथ हमने देखा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अभी दुनिया में शांति नहीं रहने वाली है। मैं ऐसे में डिफेंस की डिमांड जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आपके फेवरेट 2 4 स्टॉक्स वो कौन से होंगे जहाँ पे आपकी नज़र रहेगी? बहुत लोग पूछ रहे हैं इस मतलब जो है आज में कौन से शेयर खरीद सकते हैं, आज खरीदना भी है कि नहीं? विपुल जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस में मेरा दो ही सबसे अच्छा कंपनी लगता है जो मुझे, देखिए नो डाउट डिफेंस काउंटर ही बहुत अच्छा है। HAL हैल का अभी 5050 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे आप 2 से 3 साल के लिए भी अगर आप बाय करके जाते हो तो ये अच्छा, लिए ये स्टॉक पर्टिकुलर आपके लिए अच्छा एक आपको मुनाफा दे के जा सकता है। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा BEL। ये दोनों काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा मानना सर ऐसा है कि दोनों काउंटर में आप मिनिमम 2 साल के लिए निवेश कीजिए। यहाँ से BEL, जैसे कि मैंने बताया, देखिए आपके प्लेटफॉर्म में मैंने 170 से 270 से और हमने डिस्कशन किया था, तो अभी तो देखिए इतना ऊपर आ गया BEL। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल ओनली फॉर एज जो डिफेंस काउंटर है। और इनफैक्ट मतलब मैं तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, क्योंकि लगातार लास्ट 2 महीने से जितना आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि ये जो डिफेंस काउंटर है, डिफेंस काउंटर को लेके आपने इतना बार बात किया। आप, मैं तो कभी कभी सोचता भी हूँ कि आप एक ही स्टॉक लेके क्यों बात कर रहे हो ज्यादा। अब कमेंट भी देखता हूँ, कल भी मैंने देखा डिफेंस को लेके बात किया, क्योंकि डिफेंस में ज्यादा डिमांड है और कमिंग फ्यूचर में भी है। सर मैं HAL एंड BEL के दोनों काउंटर के साथ जाना चाहूंगा। ठीक सर, थैंक यू सर। और सर दरअसल कई चीज़ों को की महक आ जाती है, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप इतने साल से हो तो थोड़ी बहुत अंदाज़ा लग जाता है। जब से बजट आया, एक तो ये क्लियर था कि हमें कंजम्पशन स्टोरी पर ध्यान रखना होगा। सबका फोकस FMCG और बाकी चीज़ों पे था। आत्मनिर्भर भारत पर जब भी बात हो रही थी, मेरा फोकस इस बात पे था कि निश्चित रूप से सरकार का फोकस ये रेलवे पे, ये जो PSU कंपनियों पे देखने को मिल रहा है, ये कंपनियां आउट परफॉर्म करेंगी। और पिछले कई महीनों से जो है हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और डिप होने के बाद भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करे। GR80 पे आज हम देख रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ साथ GR80 पे भी अच्छा मोमेंटम है। और आपके लिए स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन पे काफ़ी सवाल थे, वो आपसे बात नहीं हो पाई। SCI, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ट, ओह भाग गया, 225, सर मैं 10% आपको ऊपर, बताने ही वाला था, और HCI के 216 पे। सर मैंने जब सवाल आपसे किया था आपका संपर्क नहीं हो पाया, 215 पे मुझे लग रहा था कि ये इसी वजह से मैं PCR से भी बार बार कह रहा था कि किसी तरीके से कनेक्ट करवाओ, लेकिन वो नहीं हो पाया, कनेक्शन निकल गई हवा हाथ से। 10% ऊपर सर। अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है? देखिए, मुझे लगता है ये जो रैली है ना सर, ये 235 234 तक जाने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट 15 मिनट 10 मिनट से बाइंग चल 225 रहा तो आ गया सर। है, 235 सर। 235, सॉरी, ओके ओके, ठीक है। यस, तो मुझे लगता है जिनके पास है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ट्रेल करके रखिए। अभी 215 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा 235 का, और आपको बने रहने का है। लेकिन आज का मूव ऑलरेडी देखिए 10% चल चुका है, तो फ्रेश बाय आप यहाँ पे करना थोड़ा रिस्की होगा। क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया था, और उस टाइम पे 210 212 के आसपास था।
आपने बहुत बार ट्राई किया, अभी आधा घंटा पहले ही उस टाइम पे 216 ट्रेड हो रहा था और मैं एससीआई का ही कॉल देने वाला था, लेकिन संपर्क हो हम्म। गया। कोई बात नहीं सर। अभी मुझे लगता है कि 234 235 बॉल जल्दी आने वाला है। ठीक। तो अभी भी यहाँ पर जो है 234 235 235 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो आप देख सकते हैं। क्या अभी के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं क्या सर 235 के टारगेट सर के लिए? अभी के लेवल पे एंट्री एक्चुअली करना रिस्क। थोड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 10 मिनट से भाग चुका है, तो बेटर होगा एक बार डीप मिले, फिर से एक बार 218 220 के आसपास मिले तो उस टाइम पे आप एंट्री कीजिए। ठीक है सर। और ये जरा जी शिपिंग देखिए क्या, ये जो है अरुण जी को भी पसंद आ रहा था, और यहाँ पर जो इस पे रैली के बाद ये फिर से ये भागना शुरू हो रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है क्या, अगर हम एससीआई छोड़ करके, या ये जो 4-5% ऊपर है अभी जी शिपिंग, इसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं क्या? ओके सर, बेसिकली देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम बना है, एग्जैक्टली जो पैटर्न बना था एससीआई में, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज कल परसों मतलब नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 1065 का जो लेवल है वो अब देखने को मिल सकता है। 1065 101 1070 का प्राइस आपको मिल सकता है, तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। एससीआई हो गया, जीआरएससी हो गया, इसके अलावा सर जरा जी शिपिंग हो गया। जीआरएससी देखिए सर, जीआरएससी में भी मोमेंटम बन रहा है, 3% ऊपर है, और ये भी उसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये भी नए इंट्राडे हाई बना रही है। तो क्या ये रिकवरी और तेज होगी क्या यहाँ पर? नो डाउट विपुल जी, देखिए जो जिस तरीके से रैली अभी हो रहा है, मतलब आपने एकदम राइट टाइम पे इसको पकड़ा है। अभी करंट लेवल से भी बाय करके जा सकते हो बहुत जल्दी। आपको यहाँ पे 3095 का टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पे 3140 का आने वाला है। और जिनके पास है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3046 का। देखिए बात करते करते डे हाई लगा रहा है, मुझे लगता है 3095 बहुत जल्दी एंड 3140 सेकंड टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। 3095, अभी 3072 चल रहा है, ये चार्ट हटा दीजिए क्योंकि ये 10 मिनट लेट है। ये देखिए आप जरा, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ यहाँ पर जीआरएससी का शेयर 3077 का प्राइस अब देखने को मिल रहा है। 20 रुपये ऊपर के अभी भी टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है 3080, बहुत टाइमली। कोचिन शिपयार्ड भी अभी एक मोमेंटम में है, मुझे लगता है 2190 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 2220 2220 रुपये का टारगेट आज आ सकता है, तो जिनके पास है आप बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके करंट जोन से जा सकते हो। इस केस में एक स्टॉप लॉस होगा 2165 का, 2165 रहेगा स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 2220 का एक टारगेट आना चाहिए बहुत जल्दी। 2220, इसके भी चार्ट दिखा दीजिए। 2190 पे आ गया है, 30 रुपये ऊपर यहाँ पे टारगेट निकल करके आ रहे हैं। ये सभी जो है मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2220 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ, तो कोचिन शिपयार्ड भी सर अभी खरीद के चल सकते हैं ना? स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? हाँ, 2160 आप स्टॉप लॉस मेंशन कीजिए, करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब एक बार जरा फटाफट अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा देंगे तीनों चारों शेयर जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्क्रीन पर जो है एक बार लेके आ जाइए जीआरएससी, ताकि इस सेगमेंट को जो है 2-4 मिनट के हम जो है अपने दर्शकों तो को एक बार जब देखें तो समझ पाएँ कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है शानदार मूव बनता हुआ, यहाँ पर अभी भी 234-35 के टारगेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जीआरएससी की बात करें 3.25% ऊपर, ये भी नया इंट्राडे हाई बनता हुआ 3063 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। मझगांव में कोई गुंजाइश है, हालांकि ये सुस्त है आज थोड़ा सा, मझगांव के अंदर वो बात नहीं दिखाई दे रही है अभी, मझगांव पे नहीं, लेकिन जीआरएससी देखिए आप यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। कोचिन शिपयार्ड पे भी हम बात कर रहे थे, मझगांव थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। और एचएल आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं डिफेंस में, ये है ना सर? जी बिल्कुल जी, एज यूजुअल एचएल बीएल इन पे ही नजर रखनी है। अगर कोई छोटे स्टॉक में या फिर अदर देन इसमें बाई करना चाहता है तो जीआरएससी में भी एक मोमेंटम है, उसमें रख सकते हैं, पर बेटर है मैं हमेशा से ही एचएल बीएल ये दोनों को ही प्रेफर करता हूं। एचएल बीएल आपको ज़्यादा बेहतर फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर नज़र रखने की सलाह यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये वो बातें हैं, कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स को भी तलाशने की कोशिश यहाँ पर करते हैं जो कि आज के बाज़ार में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पठान इस्लाम ग्वालियर साहब हैं, प्राइम मेंबर हमारे, वो पूछ रहे हैं, होम स्टडी जी कह रही हैं 215 के भाव में खरीदे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए। और भी बहुत लोग हैं जो आज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। और इस गिरते बाजार में जरा इंट्राडे चार्ट जरा आप दिखा दीजिए अगर संभव हो तो। 5% की तेजी और बिल्कुल इंट्राडे हाई पे खड़ा हुआ है। जरा इंट्राडे चार्ट ये देखिए, शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पर क्या किया जाए, कोई ब्रेकआउट, कोई तेजी की संभावनाएं है क्या, और क्या यहाँ पे अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? प्रदीप जी, आपका क्वेश्चन मेरे से? प्रदीप जी से था मेरा प्रश्न सर।
प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर हमें। चलिए लगता है प्रदीप जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। प्रदीप जी प्लीज जरा जल्दी से फटाफट लाइन सही कर दीजिए, काफी लोग पूछना चाह रहे हैं। अरुण जी आपकी टिप्पणी क्या होगी, चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को? बिल्कुल जी, जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, शिपिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम आता है। तो एससीआई में डेफिनेटली मोमेंटम है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे 225 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अलावा और एक स्टॉक हमारे स्कैनर में आया था, जीई शिपिंग, जो 990,000 के आसपास चल रहा है। तो एससीआई के अलावा और स्टॉक जो मुझे पसंद है वो जीई शिपिंग पे भी नजर रखें। इसको डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं। क्लियर ब्रेकआउट है और 1100 के तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। तो 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर कोई बाय करना चाहता है तो जी शिपिंग एक बेटर कैंडिडेट है। एससीआई में मुझे लग रहा है 225 तक के टारगेट आ सकते हैं। जी शिपिंग जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जी शिपिंग पे यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह है। लेवल्स क्या बताया सर आपने, टारगेट क्या बताया जी शिपिंग के? इसको शिपिंग कॉर्पोरेशन को हटा दीजिए जरा प्लीज। 965 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। मुझे लग रहा है 1100 तक के स्टॉक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। 995 97 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम जो मॉर्निंग स्कैनर रन करता है विपुल जी, उसमें इसका वॉल्यूम प्राइस एक्शन में ये स्टॉक आया है। तो स्टॉक पे जरूर नजर रखिए। इस स्टॉक पे नजर रखिए।